Learning. Now in this part of the video we'll be covering BG 107 Block 1 Unit 2. This is part 2. Before this I have already uploaded part 1, so you can watch it very carefully before watching this part. So let's start from structural pattern. तो इसमें हम देखेंगे वन एक्ट प्ले के बारे में जो चर्चा की गई है, इसका स्ट्रक्चर आखिर में कैसे होते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चरल पैटर्न होते हैं। तो इसमें दे रखे हैं कि एनी वन एक्ट प्ले इज़ ए कंप्लीट प्ले। कोई भी एक एक्ट प्ले जो होता है वो कंप्लीट प्ले होते हैं, मीनिंग देयर बाय दैट इट हैज़ ए बिगिनिंग, ए मिडल एंड एन एंड। और इस तरीके से मीनिंग यह देता है कि इसकी शुरुआत होती है, इसका मध्य भाग मिडल होते हैं और अंत हो जाता है इसका। इट हैज़ ए फॉर्मल एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमैक्स एंड डिनोमा। मतलब इसके कुछ फॉर्मल एक्सपोजिशन होते हैं, औपचारिक रूप से कुछ खोल के दिखाया जाता है। एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए रास्ता तैयार होते हैं। क्लाइमैक्स होती है, कहाँ पर में जाके समाप्त होगा। डिनोमा होता है, मतलब ये एंड ऑफ द स्टोरी होती है। द प्लेराइट डज नॉट हैव इनफ टाइम एंड स्पेस टू डिलिनेट हिज कैरेक्टर। या इसमें प्लेराइट के पास काफ़ी समय नहीं होता है, काफ़ी जगह नहीं होता है कि कैरेक्टर को जो है सही तरीके से उसके बारे में बताए, उसके बारे में जानकारी दे। एज ही हैज़ ए लिमिटेड कैनवस, क्योंकि उनके पास लिटरेरी बैकग्राउंड का लिमिटेड नॉलेज होता है, इसी को कैनवस कहा जाता है, CANVAS। ही हैज़ टू रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ टू ए सिंगल थीम। उसे एक ही थीम पे आकर टिकना होता है, रिस्ट्रिक्ट करना होता है। लेसर कैरेक्टर्स, कम कैरेक्टर को यूज़ करना होता है। एंड नॉट टू इलेबोरेट एंड सुपरफ्लूअस स्टेज सेटिंग। और स्टेज की जब उसको माहौल तैयार करनी होती है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं और सुपरफ्लूअस नहीं करते हैं, मतलब अननेसेसरी थिंग्स को जो है वो ऐड नहीं करते हैं। He has to exercise strict economy of words and maintain brevity in expression. उन्हें strict economy of words का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऊपर में खास करके तो strict economy of words का यूज़ करना होता है, मतलब कम से कम वर्ड का यूज़, काफ़ी आसान वाला जो वर्ड होता है उसी को strict economy of words का कहा जाता है। और एक्सप्रेशन की जो ब्रेविटी है, उसमें जो ब्रेविटी है उसको मेंटेन करना होता है, उसको संभालना होता है। आप बता रहे होते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें ब्रेविटी होना चाहिए, उसमें आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। द स्ट्रक्चर इज़ वेल निट। स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से गुथे होते हैं आपस में। एंड द एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर्स एंड द थीम ऑफ द प्ले। और एक्सपोजिशन जो होते हैं वो प्ले की थीम और कैरेक्टर के बारे में वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। एंड सेट्स द पेस ऑफ द प्ले। और इससे प्ले का जो अगला जो कदम है वो चालू हो जाता है। Conflict helps to move towards the crisis or turning point and finally the denouement which leads to the end of the play. Conflict हमें आगे बढ़ने में, क्राइसिस को और टर्निंग पॉइंट को समझने में मदद करते हैं और अंत में जो denouement होते हैं, एंड ऑफ द जो स्टोरी होते हैं, वो प्ले के एंड के लिए तैयार होती है, लीड करती है। The plot which is a sequence of incidents and events is usually not loose and has got to be logical and convincing. जो प्लॉट होते हैं, जो कि इंसिडेंट का एक सीक्वेंस होते हैं और जो इवेंट होते हैं वो सामान्यतया जो है लूज़ नहीं होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं। इसमें लॉजिकल पॉइंट होती है और इसमें कन्विंस करने की बात होती है। एनी वन एक्ट प्ले कैन बी ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, प्रॉब्लम प्ले, सोशल ड्रामा और एब्सर्ड थिएटर। और कोई भी वन एक्ट प्ले इसमें से कोई भी हो सकता है। दुखांत, सुखांत, हमारे ऐतिहासिक जो नाटक है, या समस्या वाली है, प्रॉब्लम प्ले है, सोशल ड्रामा है, या एब्सर्ड थिएटर है। एब्सर्ड में आपको पता होगा कि सैमुअल जो बैकेट थे वो बहुत अच्छा से एब्सर्ड ड्रामा लिखते थे। नेक्स्ट आपका है एलिजाबेथन। अगर ड्रामा की बात करें, वाज ए 5 एक्ट प्ले स्ट्रक्चर। इसमें 5 एक्ट प्ले स्ट्रक्चर हुआ करते थे, फॉलोड बाय 4 एक्ट स्ट्रक्चर, जिसके बाद जस्ट 4 एक्ट स्ट्रक्चर होते थे। एंड इन द प्रेजेंट एज द ड्रामेटिस्ट यूज ए 3 एक्ट स्ट्रक्चर। और आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ईच एक्ट हैज़ सीन्स। हर एक एक्ट में सीन होते हैं। इन मॉडर्न प्लेज द प्ले राइट्स हैव स्ट्रक्चर्ड देयर प्ले इनटू मल्टीपल सीन्स एंड नॉट एक्ट्स। और आजकल के प्ले में देखा जाए तो प्ले राइट्स जो है वो क्या करते हैं, अपने प्ले में बहुत सारे सीन का जो है यूज़ करते हैं अपने प्ले के स्ट्रक्चर में, और उसमें एक्ट्स नहीं होते हैं। The one act play has a structure which is cohesive। और वन एक्ट प्ले में ऐसे स्ट्रक्चर होती है जो कोहेसिव होते हैं, आपस में सब मिले होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं।
टू बी प्रेजेंटेड इन लिमिटेड टाइम स्पैन, इसे एक निश्चित समय काल में दिखाया जाता है। एंड देयर फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन इज ए मस्ट एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर चेंज ऑफ प्लेस, इसीलिए यूनिटी ऑफ एक्शन जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है और यहाँ पर में प्लेस को चेंज करने का कोई भी मतलब जगह नहीं हो पाता, स्कोप नहीं हो पाता इसमें। द इंटरप्ले ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट रिमेन्स इम्पॉर्टेंट, मैन और एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरेक्शन है, आपसी क्रिया है या इंटरप्ले है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखे हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न कैसे होने चाहिए वन एक्ट प्ले की। तो वन एक्ट प्ले जो है एक पूरा कंप्लीट प्ले होते हैं, इस तरीके से इनके बिगिनिंग होती है, मिडल होती है और एंड होती है। इनके अपने फॉर्मल एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमेक्स और डिनोमा होते हैं। प्ले राइट जो होते हैं उनके पास काफ़ी समय नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है कैरेक्टर को जो है वो बताए, क्योंकि उनके पास लिमिटेड कन्वर्स होते हैं। लिटरेरी बैकग्राउंड जो होते हैं फिक्शन, उनके पास उतनी जानकारी होती है, उसी में उनको सब कुछ बताना होता है। उनके पास सिंगल थीम और कम कैरेक्टर को ले जाना होता है, उनको उसी में सीमित रखना होता है। बातों को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करनी होती है और जो स्टेज सेटिंग होती है वो सुपरफ्लुअस नहीं करनी होती है, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को यूज़ नहीं करना होता है। उन्हें क्या करना होता है, तो स्ट्रिक्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स को यूज़ करना होता है। एक्सप्रेशन में अपनी ब्रेविटी को दिखानी होती है, कम से कम वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। स्ट्रक्चर जो होते हैं अच्छी तरीके से नीट होते हैं। और जो एक्सपोजिशन होती है वो कैरेक्टर और प्ले ऑफ जो थीम होती है उसको इंट्रोड्यूस करती है और ये सारी चीज़ें मिल करके जो प्ले की जो रास्ता तैयार करती है। खास करके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो आगे की क्राइसिस और टर्निंग पॉइंट में को समझने में मदद करते हैं और अंत में जो डिनुमा होते हैं वो हमें प्ले कहाँ पे जाके एंड होगी इसके बारे में बताते हैं। जो प्लॉट होते हैं वो एक इंसिडेंट ऑफ सीक्वेंस होते हैं और इवेंट्स जो होते हैं वो सामान्यतया बहुत कमज़ोर होते हैं, इसको लॉजिकल होने पड़ते हैं और साथ में कन्विंसिंग भी होने पड़ते हैं। कोई भी वन एक्ट प्ले ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले, प्रॉब्लम प्ले, सोशल ड्रामा और एब्सर्ड थिएटर हो सकते हैं। एलिजाबेथियन जो ड्रामा है वो 5 एक्ट प्ले स्ट्रक्चर है, जिसके जस्ट बाद आपको 4 एक्टर स्ट्रक्चर हैं होते हैं। और प्रेजेंट अगर एज की बात किया जाए तो ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं, केवल 3 एक्ट स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हर एक एक्ट में सीन्स होते हैं और मॉडर्न प्लेज में जो प्ले राइट्स होते हैं वो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं कोहेसिव होते हैं, आपस में ही सारे मिले होते हैं, उसमें कोई एक्ट नहीं होता, अलग से कोई स्ट्रक्चर वो नहीं बनाते हैं और उन्हें एक लिमिटेड समय में दिखाया जाना होता है। इस कारण से यूनिटी ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर में प्लेस को बदलने का कोई भी योजना नहीं होती है या कोई भी जगह नहीं होता है। मैन और एनवायरनमेंट के बीच इनका इंटरेक्शन है या इंटरप्ले है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। Now from next part of the video we'll be knowing about the different kinds of the plays, and at first we'll be discussing about the proposal by Anton Chekhov.